नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपका मन पढ़ाई में लग रहा होगा। आप सभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। लॉकडाउन की वजह से आपको कोई परेशानी ना आए, इसलिए BLS इंस्टीट्यूट आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है। 11th-12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए और BCom फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अभी हम क्लासेस चला रहे हैं और इन फ्यूचर विद इन 1 वीक हम और भी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल एट यूट्यूब चैनल ऑफ BLS इंस्टीट्यूट। आई एम परवीन शर्मा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 2 एडमिशन से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। द टॉपिक इज गुडविल मीनिंग, फैक्टर अफेक्टिंग एंड वैल्यूएशन। इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे गुडविल क्या होती है, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जिनसे गुडविल घटती है या बढ़ती है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम मीनिंग जो है गुडविल का, कि गुडविल होती क्या है। अगर हम बात करें गुडविल, जिसको हिंदी में हम ख्याति कहते हैं, तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन से, किसी का नाम, किसी की प्रसिद्धि या किसी की रेपुटेशन, वो क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। और अकाउंटिंग अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, तो अगर हम गुडविल को जब अमाउंट के फॉर्म में जब कैलकुलेट कर लेते हैं, रुपए में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो कैलकुलेशन हो जाती है गुडविल की, इसकी गुडविल इतनी है। देखिए, जैसे हम डेफिनेशन की बात करें कि गुडविल मीन्स द गुड नेम, गुडविल मीन्स द गुड नेम और रेपुटेशन अर्नड बाय ए फर्म थ्रू द हार्ड वर्क, ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। कि गुडविल का जो सिंपल मीनिंग की बात करें तो गुडविल एक अच्छा नाम, किसी की प्रसिद्धि या किसी की रेपुटेशन, किसी फर्म की रेपुटेशन। जैसे मैंने कहा बीकाजी, टाटा, रिलायंस, ये सब क्या है। आप जैसे ही मैंने बीकाजी का नाम लिया तो आपके ध्यान में आया कि बीकाजी तो भुजिया वाला है। इसका मतलब उसने अपनी गुडविल कैसे बना रखी है? भुजिया के अंदर। ठीक ऐसे ही आप बात करें किसी भी नाम की, किसी भी ब्रांड की, तो गुडविल आपको हेल्प करती है आपका नाम बनाने में और आपका ब्रांड बनाने में। जैसे ही आपका ब्रांड बन जाता है तो आपकी गुडविल क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। क्लियर है? गुडविल किसी की रेपुटेशन, किसी फर्म का नाम, जो कैसे होता है धीरे धीरे बाय द टाइम गैप उसके बिहेवियर के साथ, उसके ओनर के बिहेवियर कैसा है, उस फर्म के एम्प्लॉइज़ कैसे हैं, कस्टमर सर्विस कैसी है, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं गुडविल को बनाने के अंदर। और टाइम पीरियड भी, जैसे जैसे आपका बिज़नेस पुराना होता है वैसे वैसे आपकी गुडविल जो है, आपकी रेपुटेशन, आपका नाम, बिज़नेस का नाम, फर्म का नाम बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। अच्छा, गुडविल आपको हेल्प किस में करती है? गुडविल हेल्प टू फर्म एबल अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। कि गुडविल आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। जितना ज़्यादा आपका नाम होगा, जितना ज़्यादा आपका रेपुटेशन होगी अच्छी, उतने ही आपके क्या होंगे? प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, उतने ही आपके कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे और आपकी सेल भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट का क्या मीनिंग है। अगर मैं बात करूं कि कोई एक मार्केट है, इस मार्केट में सेम टाइप की कुछ दुकानें हैं, क्योंकि यहाँ सेम टाइप की दुकानें हम लेंगे तो उसे ईजिली समझ में आएगा। अगर मैंने कहा कि ये कोई फर्स्ट दुकान है जो P है, कोई एक दुकान है Q, एक है R, ये 3 दुकानदार हैं। ये 3 इस मार्केट के अंदर पुरानी दुकानें हैं जो पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं, जो पहले से जमी जमाई दुकानें हैं, पहले से दुकान यहाँ काम है। और हम मान लेते हैं तीनों के तीनों जो दुकानें हैं वो किराना स्टोर्स हैं। उसके बाद एक S आया और इस S ने पिछले महीने ही क्या शुरू की? अपनी दुकान शुरू की। इन्होंने S ने पिछले महीने लास्ट मंथ एक अपनी शॉप इनके साथ ही लगा ली इसी मार्केट के अंदर। अब इस मार्केट में कितनी दुकानें हो गई? 4 किराने की दुकानें हो गई। अब बात करते हैं हम इनके प्रॉफिट्स की, एक महीने के प्रॉफिट्स की, कि इन्होंने एक महीने में कितना प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो सबने कमाया होगा। तो हम मान लेते हैं कि P ने जो प्रॉफिट कमाया एक महीने में वो 50,000 है,
अगर हम इसकी बात करें, क्यू की तो हमने ले लिया 40,000, और हम बात करें आर की तो आर ने प्रॉफिट कमाया 20,000 और एस ने एक महीने में प्रॉफिट कमाया 15,000। क्लियर है। अब बात करें कि प्रॉफिट में डिफरेंस तो सबके आएगा, क्योंकि किसी के कस्टमर ज़्यादा होंगे, किसी के कस्टमर कम होंगे। ठीक है। पी क्यू आर एस तीनों ने एक महीने में इतना इतना प्रॉफिट कमाया। अब बात करते हैं सबसे पहले एस की। एस ने जो प्रॉफिट कमाया 15,000, वो कैसे कमाया? एस की तो नई दुकान है, तो इसके पास तो कस्टमर अपने आप आए। किसी कस्टमर्स ने देखा कि यहाँ नई दुकान खुली, चलो यहाँ चले जाते हैं। तो एस ने एक महीने में जो प्रॉफिट कमाया वो केवल अपनी दुकान से कमाया, और धीरे धीरे उसका प्रॉफिट क्या है कि एक महीने में कितना हो गया, 15,000 हुआ। तो जो एस का जो प्रॉफिट है वो क्या हुआ, एस का एक नॉर्मल प्रॉफिट माना जाएगा, क्योंकि एस की नई दुकान है, इसकी अभी तक नाम ज़्यादा चला भी नहीं है मार्केट के अंदर। तो एस का जो प्रॉफिट है वो है नॉर्मल प्रॉफिट। उसके लिए एस ने कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं की, नई दुकान है अभी, शुरू में धीरे धीरे नाम बनेगा। अब हम बात करें, अगर हम सबके प्रॉफिट को इक्वल करें तो जो 15,000 जो प्रॉफिट है वो तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, लेकिन 15 से ऊपर जो प्रॉफिट है ये आप सबका इनका क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि पिछले एक महीने में एस तो 15,000 रुपये कमा पाया, लेकिन पी क्यू आर ये 20,000, 40,000, 50,000 कैसे कमा पाए? ये क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस आपका है गुडविल का, कि एस ने कितना कम कमाया या पी ने कितना ज़्यादा कमाया एस की तुलना में। तो 35,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, लगभग पी ने 35,000 रुपये ज़्यादा कमा लिए। तो ये ज़्यादा प्रॉफिट क्यों कमाया? क्योंकि पी जो है पुराना दुकानदार है, पुराना शॉपकीपर है, उसका नाम है, उसकी गुडविल है, उसने अपना ब्रांड नेम मार्केट में क्रिएट कर लिया, उसने मार्केट में पकड़ बना ली। एस इन कंपैरिजन पी क्यू आर नया है, इसका अभी तक नाम नहीं बना है। जब ये पुराना होगा, धीरे धीरे नाम बनेगा, तो ये भी क्या है कि अपने नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर उठ जाएगा, और इसको भी क्या होने लगेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स शुरू हो जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आपको हेल्प करता है वो कमाने में गुडविल आपको हेल्प करती है। इज इट क्लियर है? ओके। पी क्यू आर एस 4 दुकानदार थे, इनके प्रॉफिट्स के माध्यम से हमने समझा कि गुडविल कैसे हेल्प करती है आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की। क्लियर है? अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ गुडविल की, कि गुडविल की फीचर्स क्या विशेषताएं हैं गुडविल की। अगर हम बात करें गुडविल की विशेषताएं, तो एक बहुत ही सिंपल फीचर है कि इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल आपकी क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि एसेट वो होती है जो फर्म में आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। सेम ऐसे गुडविल भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, और दिखती भी नहीं है, इंटेंजिबल है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। किसी का नाम आपको दिखता है क्या, कितने रुपए का नाम है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं देख सकते हम। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, इनविजिबल एसेट्स है। हेल्पफुल इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट, गुडविल आपको हेल्प करती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे अर्न होता है मैंने आपको बताया। इट्स वैल्यूज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज। गुडविल की वैल्यू जो है घटती भी रहती है और बढ़ती रहती है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। बाय द काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी गुडविल को क्या करते हैं, ये फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट, गुडविल एक इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल एसेट्स है। अगर आपकी मार्केट में अच्छी गुडविल है, अच्छा रेपुटेशन है, तो आप मार्केट में टिके रहेंगे, आपके मार्केट का कैप्चर बना रहेगा, आपकी सेल कंटिन्यू रहेगी। इज इट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, या जिनसे आपकी गुडविल बन जाती है, या जिनसे आपकी गुडविल बिगड़ भी सकती है, गुडविल आपकी डिक्रीज भी हो सकती है, आपका नाम मार्केट में ख़राब भी हो सकता है। ये कुछ फैक्टर्स जिनको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है लोकेशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बिज़नेस किस टाइप का है और आपके लिए सूटेबल प्लेस कौन सा होगा। अगर आप एक किराना शॉप खोलना चाहते हैं तो किराना शॉप कहाँ होनी चाहिए? वहाँ होनी चाहिए जहाँ आपके हाउस होल्ड कस्टमर या जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, या रेजिडेंशियल एरिया के आसपास अगर आप किराना शॉप अगर ओपन करते हैं तो आपके वो अच्छे अपने आप चलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अदरवाइज़ आप ऐसी जगह अगर किराना शॉप खोलेंगे जहाँ कस्टमर्स ही नहीं है,
खुला एरिया है, बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं, तो आप वहाँ क्या है कि किराना शॉप खोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो लोकेशन आपके बिज़नेस की कैसी होनी चाहिए, ये आपके गुडविल को इफ़ेक्ट करती है। अगर आपकी फेवरेबल लोकेशन है तो गुडविल आपकी अच्छी रहेगी, इनफेवरेबल है तो गुडविल आपकी नहीं बनेगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की कुशलता, आपका जो फर्म का, कंपनी का मैनेजमेंट टीम कैसी है, मैनेजमेंट का काम करने का तरीका कैसा है। अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट है तो गुडविल आपकी अच्छी रहेगी, गुडविल आपकी बढ़िया रहेगी। और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है तो गुडविल आपकी डिक्रीज़ रहेगी, गुडविल आपका मार्केट में नाम खराब होता रहेगा। लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की दीर्घकालीन अवधि, जैसे जैसे आपका बिजनेस पुराना होता रहता है वैसे वैसे अपने आप ही धीरे धीरे आपके व्यवहार के साथ, आपके रिलेशन के साथ, आपके एम्प्लॉयज़ का व्यवहार कस्टमर के साथ कैसा है, कस्टमर सर्विस कैसी है आपकी, उसके साथ साथ क्या है कि आपके बिजनेस की गुडविल इंक्रीज होती रहती है। नेचर ऑफ गुड्स, वस्तु की प्रकृति, आपका प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ये डिपेंड करता है आपकी गुडविल को बनाने में। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, एकाधिकार, अगर आपका मार्केट में मोनोपोली है, आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो मार्केट में कोई नहीं है, आपका कंपटीटर भी नहीं है, तो आपकी गुडविल अपने आप ही क्या रहेगी, बनती रहेगी, मार्केट में डिमांड आपके प्रोडक्ट की रहेगी। रिस्क इन्वॉल्व, जोखिम की मात्रा, आपके बिजनेस में कितना रिस्क है, जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतनी ही गुडविल उस बिज़नेस की कम होगी, उस फर्म की कम होगी, और जितना रिस्क कम होगा आपके बिज़नेस के अंदर उतने ही क्या है कि आपकी गुडविल ज़्यादा रहेगी। टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, लाभों की प्रवृत्ति की ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों की प्रवृत्ति की बात करें तो अगर आपके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, हर साल प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं, इट मीन्स आपकी गुडविल भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और प्रॉफिट्स आपके डिक्रीज़ हो रहे हैं पिछले सालों में, पिछले 3-4 साल से, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपकी कोई प्रोडक्ट सर्विस में, कस्टमर सर्विस में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रॉब्लम है, या कुछ भी कोई प्रॉब्लम है जिससे आपकी गुडविल भी साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अगर बात करें कैपिटल रिक्वायर्ड की, पूंजी की मात्रा की, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके बिज़नेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है। अगर आपकी लेस कैपिटल इन्वेस्ट है तो आपकी गुडविल भी लिमिटेड होगी, कम होगी। जैसे ही आपका बिज़नेस बड़ा होगा, आप कई सारे मार्केट में जाके अपने बिज़नेस को फैलाएंगे, बड़ा करेंगे, तो उससे क्या होगा, बिज़नेस एक्सपेंड करेंगे तो आपकी गुडविल भी साथ साथ इंक्रीज़ होगी। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द गुडविल, जो आपके गुडविल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ख्याति को प्रभावित करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक किया है गुडविल का मीनिंग, गुडविल की मीनिंग किया, फीचर्स और फैक्टर अफेक्टिंग। अब बात करते हैं हम कि गुडविल को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्यों है, नीड ऑफ कैलकुलेशन गुडविल, कि गुडविल क्यों कैलकुलेट की जाती है, नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अगर हम गुडविल को कैलकुलेट करने की नीड की बात करें, नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, की ख्याति की गणना क्यों की जाती है, तो गुडविल की कैलकुलेशन, हम नॉर्मली तो गुडविल को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। आप किसी का नाम या किसी की प्रसिद्धि या किसी की रेपुटेशन को मनी के फॉर्म में, रुपए के फॉर्म में एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उस मेथड से हम अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो हम एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, गुडविल कितने रुपए की है। अब नीड की बात करें तो गुडविल कैलकुलेशन करने का कारण क्या है, क्यों की जाती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर हम पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, जब भी फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, इट मीन्स जब भी फर्म का पुनर्गठन होगा, तब तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, गुडविल कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड कैलकुलेट ऑफ गुडविल व्हेन फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट का मीनिंग हमने किया था, पुनर्गठन का मतलब होता है कि ओल्ड पार्टनरशिप या ओल्ड एग्रीमेंट में किसी भी तरह का चेंजेस होना और उससे चेंज को अप्लाई करके एक नया एग्रीमेंट तैयार करना, वो क्या कहलाता है, आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है या पुनर्गठन कहलाता है। तो जब भी फर्म पुनर्गठित होगी तो उस समय क्या है कि गुडविल कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी। अब कौन कौन से ऐसे कारण थे, जैसे मान लो कह सकते हैं हम कि एडमिशन के समय, अगर पार्टनर का एडमिशन है तो एडमिशन के समय भी क्या है कि गुडविल कैलकुलेशन होगी।
एडमिशन के बाद रिटायरमेंट अगर है किसी पार्टनर का, रिटायरमेंट है, या बात कर लेते हैं डेथ है, या नेक्स्ट आपके है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई भी ऐसे कारण है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो इन सब केसेस के अंदर हमें गुडविल को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। तो ये थी नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की गुडविल कैलकुलेट क्यों की जाती है। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ गुडविल की, गुडविल कितने प्रकार की हो सकती है। टाइप ऑफ गुडविल, देखिए स्टूडेंट्स, गुडविल जो है वो आपके दो प्रकार की हो सकती है। एक आपकी गुडविल होती है इनहेरेंट गुडविल, या कह सकते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम कह सकते हैं इसे सेल्फ जनरेटेड goodwill, और the second type of goodwill is purchased goodwill, purchased goodwill। गुडविल दो तरह की हो सकती है। गुडविल के प्रकार की बात की जाए तो टू टाइप्स ऑफ गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसे इनहेरेंट गुडविल भी कहते हैं। ऐसी गुडविल जो जन्म से ही धीरे धीरे करके बनती है अपने व्यवहार से, जैसे कोई फर्म या कोई बिजनेस नया ओपन हुआ है, जैसे जैसे वो पुराना होगा धीरे धीरे उसका मार्केट में कैसा बिहेवियर है, कस्टमर के साथ सर्विस, कस्टमर सर्विस कैसी है, उसके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, उनके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा है, ओनर का बिहेवियर कैसा है, उसके साथ ही धीरे धीरे क्या बनती रहती है, उसकी गुडविल बनती रहती है। इनहेरेंट सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो जन्मजात है या धीरे धीरे बनती रहती है, जैसे जैसे बिजनेस पुराना होगा वैसे वैसे गुडविल भी इसकी बढ़ती रहती है। ओके, क्लियर है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करना क्या है, इम्पॉसिबल है। इस तरह की गुडविल को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट भी नहीं किया जाता, और इसे हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कुड नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ गुडविल की, परचेज्ड गुडविल, खरीदी गई गुडविल या क्रय की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति का क्या है कि बुक्स में रिकॉर्ड होता है, इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स, बुक्स में इसे क्या किया जाएगा, लिखा भी जाएगा, इसकी जर्नल एंट्रीज भी की जाती हैं और बुक्स में इसे शो भी किया जाता है। अगर बात करें कि गुडविल कहाँ दिखाई जाएगी, तो हमने कहा था कि गुडविल क्या है, गुडविल आपके इंटेंजिबल एसेट है, तो कहाँ दिखाई जाएगी, एसेट साइड में दिखाई जाएगी, अंडर द हेडिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट की हेडिंग के अंदर दिखाया जाएगा गुडविल को। परचेज्ड गुडविल क्या होती है, जब भी आप किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, किसी का क्या करते हैं, बिजनेस परचेज करते हैं, तो उस समय जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के डिफरेंस से ज़्यादा जो अमाउंट आप पे करते हैं वो क्या कहलाता है, परचेज्ड गुडविल कहलाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपने कोई बिज़नेस परचेज किया, उस बिज़नेस की एसेट्स थी 5 लाख रुपीज़ और उस बिज़नेस की जो लाइबिलिटीज़ थी वो थी 3 लाख रुपीज़, और आपने जो अमाउंट पे किया उस बिज़नेस को परचेज करने के लिए, अमाउंट पेड, आपने जो अमाउंट पे किया वो आपने पे किया 2,30,000, 2.3 लाख, आपने 2,30,000 उस बिज़नेस को परचेज़ करने के लिए अमाउंट पे किया, जबकि एसेट थी 5 लाख की, लायबिलिटी कितनी थी उस बिज़नेस की, 3 लाख की। तो अगर हम बात करें यहाँ डिफरेंस की या गुडविल की बात करें, तो गुडविल कैसे यहाँ हम बता सकते हैं कि कितनी आपकी गुडविल थी। आप डिफरेंस लीजिए एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, क्योंकि एक्चुअल में आपका अमाउंट कितना बनता है, इतना ही बनेगा जी। उस बिज़नेस की एसेट थी 5 लाख की और उस बिज़नेस की लायबिलिटी कितनी थी, 3 लाख की, जो आपने परचेज़ कर लिया। अब
एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस आपका 2 लाख का आता है। कितना आता है? 2 लाख का। जबकि आपका परचेज कंसीडरेशन कितना है, आपने पैसा कितना दिया? 2,30,000। जबकि आपको बनते कितने थे? एसेट लाइबिलिटी के डिफरेंस को देखें तो 2 लाख ही बनते थे, जबकि पे आपने 2,30,000 किया। तो 30,000 आपने ज़्यादा किस बात के दिए? उस बिज़नेस को परचेज़ करने के लिए 30,000 किस बात के लिए? ये 30,000 आपके क्या है? गुडविल है। आपने उस बिज़नेस के नाम को परचेज़ करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को परचेज़ करने के लिए आपने 30,000 एक्स्ट्रा दिए, तो वो क्या कहलाएगी? आपके गुडविल कहलाएगी। क्लियर है? तो परचेज गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड एंड कैन बी इट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसे क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्लियर है? गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे पास कई मेथड्स हैं, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि गुडविल कैलकुलेशन कैसे होता है। ये गुडविल का थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लेक्चर के लिए अंदर था, जो हमने इसमें देखा कि गुडविल का मीनिंग, गुडविल का फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल एंड नीड ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करने की आवश्यकता क्यों है, और टाइप ऑफ गुडविल। गुडविल 2 तरह की होती है, सेल्फ जनरेटेड एंड द सेकेंड इज परचेज्ड गुडविल। ओके, सो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, की गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद।